अखिलेश यादव का आजमगढ़ दौरा 3 जुलाई को नवनिर्मित सपा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। तैयारियों में जुटा पीडीए परिवार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगामी 3 जुलाई को आजमगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर वे अनवरगंज स्थित नवनिर्मित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूरा पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक परिवार कमर कस चुका है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अतरौलिया के सपा कार्यालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सपा नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल ने की और संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। बैठक में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि अखिलेश यादव का ये दौरा आजमगढ़ की राजनीति में नया उत्साह और ऊर्जा भरने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का नया कार्यालय सामाजिक न्याय और विकास की नई इबारत लिखेगा। डॉक्टर यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये जालिम सरकार किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर युवाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और शिक्षक भर्ती में घोर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने इटावा की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे बहुत ही निंदनीय बताया। उन्होंने आशा और विश्वास के साथ बताया कि 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा शासन में थाने और तहसीलें भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी हैं। लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने भरोसा जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से पीडीए की सरकार बनेगी। आज यहाँ बैठक की गई है और अखिलेश यादव के आने के लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रोग्राम है इसके बारे में? देखिए, ये तो आप सबको जानकारी है ही है कि 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ आगमन हो रहा है। और आजमगढ़ आने का जो उनका उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी का अत्याधुनिक कार्यालय कुछ बन गया है और कुछ बनाए आगे बनने की प्रक्रिया में रहेगा। उसी के उद्घाटन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और हम सब उसी के सिलसिले में आज हमारी विधानसभा स्तर की बैठक थी। और इस बैठक में आपने देखा होगा कि चारों तरफ से पूरे अतरौलिया के हर सेक्टर से, हर गांव से कोई न कोई प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित था और जनता में बहुत उत्साह है उनको लेकर के। आज पीडीए समाज पूरी तौर पे लामबंद होकर के 3 जुलाई को उनका ऐतिहासिक स्वागत आजमगढ़ की सरजमीन पर करने के लिए पूरी तौर पे तैयार है। उसी उद्देश्य से आज ये बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में सभी नेताओं ने, हर वर्ग के लोगों ने ये विश्वास दिलाया है कि हम बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करने का काम करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुखी और प्रधानी जनता से कराने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती क्या है, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये मंत्रियों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि भारत के अंदर हमारा संघीय ढांचा है, राज्यों का अपना अलग, संघ केंद्र का अपना अलग। कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य तय करते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र राज्य दोनों की सहमति अनिवार्य होती है। यदि उन्हें जनता द्वारा कराना है चुनाव, तो उसको लेकर के उन्हें संसद में, विधानसभाओं में विधेयक लाना होगा और संशोधन करने के बावजूद ही उसकी प्रक्रिया ये कर सकते हैं। इस तरह से बयान दे करके वो केवल सुर्खियों में आने के लिए, अपने को प्रचारित करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। उसमें कहीं से अभी कोई सच्चाई नहीं दिख रही है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है कि हम सब चाहते हैं कि यह चुनाव जनता के द्वारा हो, लेकिन और ये काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में खोट नहीं है, तो राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो निर्णय लेके करा सकते हैं। लेकिन चूंकि उनकी कथनी करने में अंतर है, तो ये इस तरह का केवल अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। गोरखपुर के मामले को लेकर के क्या कहेंगे? विधायक हमला हुआ है नेता विपक्ष के ऊपर, क्या कहेंगे इस पर? अब तो पूरा देश देखा और
पूरा देश एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 25 जून को तानाशाही को जगह जगह अपने संसाधन पर, और दूसरी तरफ इस तरह का आचरण व्यवहार जो नेता विरोधी दल होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल्स होता है। वो सरकार जहां अपनी नीतियों को लागू करती है, बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, वो अपनी नीतियों को लागू करती है। वही विपक्ष का नेता सरकार की सकारात्मक आलोचना के माध्यम से जन समस्याओं को पटल पर रख करके जनता को जागृत करने का काम करता है। अगर वहां के व्यापारियों ने ये बात उठाई कि हमारी जमीनों को बिना मुआवजा दिए इस तरह से ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर लगा के गिरा दिया गया, और उसको देखने के लिए जब हमारे दोनों नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय श्री लाल बिहारी यादव जी गए, तो उनके सामने बुलडोजर खड़ा करके उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, उन्हें भद्दी भद्दी बातों से नवाजा गया। तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र को हिंसक रास्ते पे ले जा रहे हैं, लोकतंत्र को तानाशाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। इनके मन में है कि अगर हम इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे तो विपक्ष डर जाएगा, पीडीए समाज के लोग डर जाएंगे और उनके सामने खड़ा नहीं होंगे। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वो भूल जाएं, वो दिन बहुत बीत चुके हैं। पीडीए समाज जागरूक हो गया है। बाबा साहब के संविधान की एक एक लाइनें जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती हैं, समानता का अधिकार देती हैं, हमें शिक्षा का अधिकार देती है, मौलिक अधिकार से जोड़ती है, हमारे लोग पढ़ लिए हैं और अपने हक के लिए इनसे लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे भी। इटावा के घटना की घटना क्या है? इटावा के अंदर ये कोई किसी जाति का हो, भगवान सबके हैं। हमारा जो भगवान है या जो हमारा देश है, ये सभी धर्मों का आदर करता है। हमारा देश बुद्ध के रास्ते पर। अभी आप कुछ दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के अंदर सीमाओं पे तनाव था, युद्ध की स्थिति थी, हो रहा था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो 12 या 13 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध जयंती थी, उसी दिन राष्ट्र को संबोधित किया। और राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम अमन, भाईचारा और इंसान में मोहब्बत चाहते हैं, हम सहनशीलता का रास्ता, मध्यमार्गी रास्ता अपना करके जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं। वहीं पर आज पाखंड के, अगर आप ये जान गए कि कथावाचक अमुक है, तो आपको कौन से अधिकार मिलता है कि आप उनका सिर मुड़वा दें? आप उनके ऊपर जो खबरें आप ही लोग दे रहे हैं, हम तो वहां थे नहीं, आप ही के यूट्यूबर चैनल्स कह रहे हैं कि कोई उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव हुआ, उनके किसी महिला को खड़ा करके नाक रगड़वाई गई। यही बात तो कहते हैं हम सब कि आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए समाज को कुछ भी नहीं समझती। वो जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की एकजुटता का आह्वान किया है, और जब से उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और अयोध्या के अंदर कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया, समाजवादी पार्टी ने जब से सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की है, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, अनाप शनाप के निर्णय ले रही है, और पूरा का पूरा तंत्र उनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आप देखे होंगे कितने विभागों के अंदर सत्र शून्य किया गया, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उनके मंत्रियों में बयानबाजी हुई। तो आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए की एकजुटता से घबरा गई है। वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 19,000 पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों के साथ घनघोर अन्याय किया है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में बेचने जा रही है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया चालू है, जिसको लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी आंदोलित हैं। मैंने खुद अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि जब आप सब कुछ निजी क्षेत्रों में सौंप देंगे तो बताओ, हमारे बाबा साहब के दिए हुए जो हमारा अधिकार है
नौकरियां हैं, जो आरक्षण है, हमारा नौजवान कहाँ जाएगा, हमारी बहन बेटियां कहाँ जाएंगी। तो बीजेपी इन सारे सवालों से घबरा गई है। वो पूरी तौर पर पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, माफियागिरी, आज पूरे माफिया तंत्र पर हावी है। कुछ खास वर्ग को पनाह दे करके बाकी वर्गों में भय का वातावरण बनाने का काम हो रहा है। लगातार टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं टाली जा रही हैं। 7 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी बेसिक शिक्षकों की नहीं निकाली गई। हमारे पीडीए ही नहीं, हमारे अगड़े समाज के बहन और बेटियां आज ओवर एज हो रहे हैं, उनको इन्हें कहीं कोई चिंता नहीं है। सरकारी स्कूल भी बंद करने की तैयारी में है, कई जगह सरकारी स्कूल बंद करने की तैयारी। ये तो हम पहले से कहते आए। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि इनका शिक्षा पर विश्वास ही नहीं है। ये जानते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क करेगा, ये उस तर्क से बचना चाहते हैं। ये नहीं चाहते उस पर कोई अपनी बात रखे, इसलिए ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। हमें तो ये खबर बहुत खराब लगी कि इतने स्कूल हैं, इतने ज्यादा मदिरालय, इतने ज्यादा शराब की दुकानें बढ़ गई। आप भी जागरूक पत्रकार है, आपकी भी समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को आप भी दिशा देने का काम करें। आज क्या कारण है कि जिस गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल खोल करके श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गांव के बेटे और बेटियों को पढ़ाने का काम किया था। ब्लॉक स्तर पे यत्रौलिया पर राजकीय विद्यालय है, किसान वालका या नेताजी ने जो नीतियां बनाई थी, गांव-गांव के अंदर विद्यालय खुले, इंटर कॉलेज खुले, हाई स्कूल खुले, डिग्री कॉलेज खुले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले। आज कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन स्कूलों कॉलेजों को बंद कर रही है। अभी बयान आया, हम पुष्प वर्षा करेंगे, आप करिए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन इन बच्चों के भविष्य पर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर ये बच्चों का भविष्य क्या होगा? राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? जब राष्ट्र के बच्चों को आप बुनियादी शिक्षा से वंचित कर देंगे तो आखिर राष्ट्र मजबूत कैसे हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तौर पर घिर चुकी है। पीडीए की एकजुटता, मैं आपके चैनल पे लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि हम इतना आगे बढ़ करके लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। फिर मैं आज उसी बात को दोहरा हूँ, 2027 में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में महापरिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी दिखाई देने का काम नहीं करेगी। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।